वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। स्वागत है आपका हमारी सी लैंग्वेज सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने एक फाइल को क्रिएट किया था डब्लू मोड से। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम फाइल के अंदर के मैटर को रीड मोड के थ्रू अपने कंसोल पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक का प्रोग्राम हमने पिछली बार हम लोग देख चुके हैं। हमने सबसे पहले फाइल बनाने के लिए एक फाइल पॉइंटर बनाया था fp के नाम से। वहाँ पर हमने f ओपन फंक्शन को यूज़ किया था। फाइल का नाम दिया है abc.txt और यहाँ पर मोड लगाया था जो वो w लगाया था। उसके बाद हमने ये चेकिंग के लिए फंक्शन लगाया था। अगर हमारी फाइल ना बने तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाए कि फाइल इज नॉट क्रिएटेड। उसके बाद हमने क्या किया था, एफ पुट सी ये वाला फंक्शन हमने देखा था। इसकी मदद से मैंने एक करैक्टर अपनी फाइल के अंदर लगवाया था और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया था। तो ये हमारा डब्लू मोड था जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं रीडिंग फ्रॉम द फाइल। मींस ये लेटर जो मैंने फाइल के अंदर डाल दिया है, ए लेटर, अब ये हमें हमारे कंसोल पे वापस कैसे दिखाई देगा। मींस अगर हमने फाइल बना लिया तो उस फाइल को हम अब वापस अपने कंसोल पे कैसे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं कि रीड मोड में हमने क्या क्या किया है और वहां पर हमारा कौन सा फंक्शन यूज किया है। तो हमारा रीडिंग वाला फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। वापस से मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा तो fp से मैंने f ओपन में करके abc.txt। अब की बार हमने यहाँ पे w मोड की जगह r मोड यूज किया हुआ है जो कि रीड मोड है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चेक कराएंगे कि इसको फाइल मिलती भी है या नहीं है। तो यहाँ से ये वाला हमारा जो ब्लॉक है कोड का, ये पता करके बताएगा कि हमारी फाइल यहाँ पे मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिलती है तो रिटर्न में हमने 1 लगाया हुआ है, तो वो हमें पता लग जाएगा कि हमारे फाइल में, हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई गलती है ताकि उसको फाइल नहीं मिली है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर देखो यहाँ पे क्या है, हमारी ये एक फाइल है और इसके अंदर एक कैरेक्टर है ए। अब मुझे ये कंसोल पे चाहिए, तो कंसोल पे चलने के लिए मुझे कोई ना कोई तो यहाँ पे वेरिएबल की नीड पड़ेगी। और मुझे पता है कि मैंने जो फाइल बनाई है उसमें मेरे पास क्या है, कैरेक्टर का वेरिएबल मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैरेक्टर का वेरिएबल लेंगे इसको ऑप्ट करने के लिए, यहाँ पे एक वेरिएबल में डालने के लिए और फिर यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। तो कैर सी एच और इसको फैच करेंगे फाइल से एफ गेट सी। तो एफ गेट सी हमारा जो मेथड है यहाँ पे, ये फैच करने के लिए है हमारे पास एक कैरेक्टर को, कि अगर कोई एक कैरेक्टर आपका यहाँ पे फाइल में है तो उसको यहाँ पे फैच कैसे किया जाएगा। तो वो एफ गेट सी यहाँ पर ये फैच कर लेता है इसको, और यहाँ से हम इस ब्लॉक से चेक करा रहे हैं कि क्या हम लोग एंड ऑफ फाइल पे पहुंच चुके हैं। अगर हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाते हैं तो फाइल इज एम्प्टी, मींस पूरी फाइल चेक किया है, इसको कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे प्रोग्राम में कोई कैरेक्टर नहीं मिला, तो ये एम्प्टी का मैसेज शो कर देगा। लेकिन अगर हम इसको एक कैरेक्टर मिल जाता है तो वो कैरेक्टर कौन सा मिला है वो यहाँ पे प्रिंट एफ के जरिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, और हमारे प्रोग्राम में जो आउटपुट आएगा उसमें जो भी कैरेक्टर इसी ने फाइल से पढ़ा होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। उसके बाद फिर से हम लोग फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम था कि राइट मोड में कैसे करते हैं और फिर से रीड मोड में कैसे करते हैं। अभी आप एक सिंगल कैरेक्टर का आप लोग देख रहे हो, एक बिल्कुल सिंगल कैरेक्टर का। अब इसी कैरेक्टर वाले को अगर हम लूप में लगाएंगे तो ये आपके पूरे स्ट्रिंग को भी कर सकता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था कि कैसे हम लोग ने एक कैरेक्टर फाइल में लिखा और उसके बाद कैसे उसको ऑप्ट किया। तो इसका एक बार आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से इसने आउटपुट हमें दिया है। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे लिखा आ गया कैरेक्टर रीड फ्रॉम फाइल ए। ठीक है, ये ए कैरेक्टर, ये जो ए कैरेक्टर हमारा यहाँ से ऊपर से बना था, यहाँ हमने हैप पुट सी से ये कैरेक्टर डाला था और नीचे हमने इसको रीड कराया। अगर आपको राइट मोड समझ में नहीं आया तो आप इससे हमारा पिछला लेक्चर देख चुके हैं, पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो। सी की हमने फुल कंप्लीट सीरीज बनाई है। अभी हमने बेसिक लेक्चर्स डाले हैं, अब इसमें प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, एग्जांपल्स भी आएंगे। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक सही से समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम इसको और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सी को बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं। यहाँ पे आगे आने वाली सीरीज में आपको सी लैंग्वेज के बहुत बेहतरीन आपको प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।